अब की बार मैं कथा कर रहा हूं जबरदस्ती, भीतर से बार बार कनेक्शन कट जाता है, फिर जोड़ता हूं, फिर कट जाता है। पता नहीं कब तक ऐसा होता रहेगा। मुझको लगता है आगे आने वाले समय में कथा ही नहीं कर पाऊंगा इस हिसाब से, शायद कथा ना छोड़नी पड़ जाए, पक्का नहीं कह सकता। मुझको लग रहा है अपने ढंग से कि आने वाले समय में मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। क्या होगा मुझे पूरा मालूम नहीं, आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मुझको लग रहा है कि मैं कथा भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं जो मुझको इस समय जितने लोग भी सुन रहे हैं, यदि किसी के मन में हो कि वो प्रचार में आए तो राधा कृष्ण परिवार से जुड़ करके वो प्रचार में आ सकते हैं। शायद आने वाले समय में बाहर ही ना जाऊं तो मैं अपने उन परिकरों को भेज सकता हूं बाहर, क्योंकि सत्संग तो सबको बहुत आवश्यक है। भक्तों को सत्संग मिलता रहेगा, उनकी भावनाएं आगे बढ़ती जाएंगी, अध्यात्म में अग्रसर होते रहेंगे। यदि सत्संग छूट गया तो भटक जाते हैं साधक। इसलिए 8-10 ऐसे युवा युवतियां आ जाएं, इस संस्था से जुड़ जाए। मैं उनका आह्वान कर रहा हूं, जिनके मन में संसार की कामना नहीं, केवल उन्हीं को कह रहा हूं। जिनके मन में संसार के सुखों की कामना, तो भटकते रहो, अनादिकाल से भटके रहे हैं, आगे भी भटकते रहो। बाकी जिनके मन में संसार की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक सेवा दे रहा हूं। जो सेवा अपने बड़ों से मुझको मिली वह है प्रचार की सेवा। वो आगे बढ़ करके प्रचार की सेवा करें, और ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। गीता में कहा है, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशय। हे अर्जुन, जो मेरे इन भावों का प्रचार करेगा, जो मैंने तुमको सुनाए हैं, भक्ति के, ज्ञान के, भगवान के भाव, अध्यात्म के भाव, जो अर्थात गीता का जो प्रचार करेगा, यह इमं परमं गुह्यम, ये जो गुह्य है, पूरी गीता को गुह्य नहीं कहा। मनमना भव मद्भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु, ये 4 गुह्य बातें हैं। मनमना भव, मद्भक्तो, मध्यजिमाम और नमस्कुरु, ये 4 गुह्य बातें। यह इमं परमं गुह्यम, जो परम गुह्य मेरी बातें। पूरी गीता गुह्य है, लेकिन ये 4 बातें परम गुह्यम। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति, मेरे भक्तों को जो सुनाएगा, समझाएगा, बताएगा। मैंने भक्ति की बातें, प्रेम तत्व की बातें, पराभक्ति की बातें, वैष्णवता की बातें, भागवत धर्म की बातें, मेरे भक्तों को जो समझाएगा, सुनाएगा, बताएगा, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते, मेरे भक्तों में स्वविधास्यति, जो कहेगा। भक्ति मयि प्राम कृत्वा, भक्ति मयि माने भक्ति पूर्वक। भक्ति पूर्वक का मतलब मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, जो मेरे भक्तों में प्रचार करेगा। भक्ति मयि प्राम कृत्वा मामे वैश्यत संशय, वो मुझको ही आकर पाएगा। न चैतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, इस संसार में उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रियकृतम नहीं होगा। प्रियकृतम कहते हैं प्रिय कार्य करने वाला। यद्यपि सारे शुभ कर्म भगवान को प्रिय है, लेकिन इन सब से प्रिय भगवान को है भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भक्तगण। और भक्ति पूर्वक करें, धंधे के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं। बहुत कथा कर रहे हैं पैसे वाले बनने के लिए, बहुत लोग कथा कर रहे हैं कोई मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई पैसे के लिए। अपना क्या क्या कर रहे हैं, अब अधिक कहने की जरूरत इतना समय हमारे पास नहीं जो सब कुछ कहें, सब जानते हैं। लेकिन सचमुच में कोई ये भगवान का प्रियकृतम भक्ति पूर्वक करे, स्वार्थ पूर्वक नहीं, भगवान की कृपा जबरदस्ती हो जाएगी, न चाहने पर भी हो जाएगी। और यदि सचमुच में आप ईमानदारी के साथ भक्ति पूर्वक भक्ति के भावों का प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ ही दिनों बाद भगवान की कृपा ऐसी बरसेगी, संभाल नहीं पाओगे। निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ मत रखो। आप लोग कथाओं के माध्यम से भी इतनी सेवा करते हैं, और मैं कहता हूं कि संतों के लिए स्वाट कुटिया बन रही है, उसमें भी कितनी सेवा कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता रहा हूं, अब तक मैंने आप लोगों का 1 रुपए भी दान नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है, ना मेरे पास है और ना मुझको आवश्यकता है। मुझको 2 रोटी की आवश्यकता, वो मुझको मिल रही है और मुझको कुछ चाहिए नहीं। मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है जिनको ब्याहना है, जिनके लिए मकान बनाने हैं, जिनको पढ़ाना लिखाना है, जिनके लिए कुछ बिल्डिंग बनानी है, ये कुछ नहीं है। मैं कोई गृहस्थ नहीं हूं। जो भी कुछ अब तक इस दास के द्वारा हुआ है प्रभु कृपा से, मैंने कहीं भी अपना स्वार्थ नहीं रखा। जो भी आपकी सेवा है संतों के नाम से आई, संतों पे लगा रहा हूं। ये 108 कुटिया बना दी, संतों को दे दी, प्रेम से भजन करें। जो भी आपकी सेवा, जमीन खरीदी जा रही है बरसाने वृंदावन में, वहाँ महिला संतों के लिए बहुत बड़ी सेवा है। किसी के भजन में सहयोग कर देना, इसको परम सेवा कहा है। और यहाँ तक ठाकुर जी कहते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को माना। मन भक्ता व्याधिका पूजा, भागवत के 11 स्कंद में ठाकुर जी कहते हैं, मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा करो। तो आप लोगों से संतों की सेवा करवा के दान के द्वारा आप लोगों का भला कर रहा हूं, आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, और आपकी सेवा संतों में लगा करके संतों की सेवा कर रहा हूं। मैं तो 2 रोटी लेता हूं बस, इतना तो मेरा अधिकार है, क्योंकि 2 रोटी नहीं खाऊंगा तो सेवा कैसे कर पाऊंगा। निष्काम भाव से मैंने भक्ति का प्रचार प्रसार जितना इस दास सेवा है कर रहा हूं, लेकिन अब ये छूटता जा रहा है मुझसे। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं नहीं तो किसी और के द्वारा हो जाए, ये हो जाए। 108 कुटियों की सेवा में कोई भी दूसरा संत आ जाए, संभाल ले। महिलाओं की सेवा में 108 कुटियां जो बन रही है, वहां कोई महिला सामने आ जाए, करे संतों की सेवा। बहुत लाभ, मैंने बहुत लाभ लिया। इतना लाभ लिया, इस योग्य तो मैं था भी नहीं जितना मुझको लाभ मिला। इतना मिल रहा है कि मैं सबके बीच रहकर संभाल नहीं पा रहा हूं उस लाभ को, इसलिए एकांत में जाना चाह रहा हूं। बहुत कृपा बरसती है जो भागवतों की सेवा करता है, जो भगवान के लिए ऐसे दीवाने की घर बार छोड़कर आ गए। यहाँ ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई किसी की जानकारी, सब घर छोड़ के आ गए हैं, संत बन गए भगवान के भरोसे। कितना विश्वास रहा इनका भगवान में, जो भगवान के भरोसे आ गए। तो भगवान भी इनको निराश नहीं करेंगे। इनके लिए ठाकुर जी ने कुटिया बनवा दी इस दास के माध्यम से। इसमें मैंने सचमुच में कुछ किया नहीं, निमित्त बनाए, अवश्य मैं बना हूँ। मेरे ठाकुर जी अपने संतों की सेवा कर रहे हैं, हाँ एक निमित्त। अब मैं चाहता हूँ कि एकांत जाने से पहले किसी और को निमित्त बना, जो कोई सामने आए। मैं आह्वान कर रहा हूँ, जिसको संसार के सुखों की भूख नहीं, जो संतों की सेवा करके अपना कल्याण चाहता है, जिसको विश्वास है भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों में कि मद भक्ता व्याधिका पूजा, मेरे संत भक्तों की सेवा पूजा मेरी सेवा से बढ़कर है। राम जी मातेश्वरी भिलनी से कहते हैं, 7 अंश मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानना। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी अधिक राम के दास हैं। यदि भगवान की इस बात पर आपका विश्वास हो, रामायण की भागवत की इस बात पर यदि विश्वास है कि संतों की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है, और ये प्रचार भक्तों में करना भक्ति का, ये सबसे बढ़कर के भगवान का प्रिय कृत्यम है, तो मैं आह्वान कर रहा हूं निष्काम भाव से। जैसे इस दास ने सेवा की अब तक, ऐसी आप निष्काम भाव से जुड़ना चाहें इस संस्था से, आ जाएं, इस संस्था को संभालें, संतों की सेवा करते रहें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि मेरी बात पर विश्वास है, बिना भजन पूजा पाठ किए केवल संतों की सेवा करने मात्र से पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्ति जितनी जल्दी होती है, उतनी जल्दी और किसी साधन से नहीं होती। विश्वास करना, शास्त्र प्रमाण है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं, एक बार भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़ लें, एक बार आदि से अंत तक पूरा भक्तमाल पढ़ लें, आपको फिर मेरी बात समझ में आएगी कि कर्णदास क्या कह रहे हैं। भक्ति बहुत बड़ा प्रिय कृत्यम है भगवान के लिए। गीता में कहा भगवान ने, भक्ति का प्रचार करने वाले को प्रिय कृत्यम, और भक्तमाल में संतों की सेवा करने वाले को कहा भक्त राज। जो भगवान की सेवा पूजा करता है उसको भक्तमाल की भाषा में भक्त कहा गया है, लेकिन जो इन भक्त संतों की सेवा करता है भक्तमाल में, उसको भक्त राज कहा गया है। भगवान की भक्ति करना है भक्त, भक्ति करना वो भक्त है, और जो इन भक्तों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, वो भक्त राज है, उसकी उपाधि बड़ी है। ऐसी प्रचार करने वाला जो प्रचार करेगा, तो भगवान ने कहा न चैस तस्मान मनुष्येषु कश्च में प्रिय कृत्यम, और भविष्य में भी
उसे बढ़ करके मेरा कोई प्रिय कृत्यम नहीं होगा जो मेरे इन भावों का प्रचार प्रसार करे। तो कोई भी आकर के संभाल ले 108 कुटियों को, ये मेरे नाम नहीं है। तुम कहो कि हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो, तो मेरे नाम नहीं है कुछ भी। जो प्रचार के लिए मुझको किसी भक्त ने गाड़ी दी वो भी मेरी नहीं है, वो भगत की दी हुई गाड़ी है, उन्हीं के नाम है, मेरे नाम भी नहीं है। वो गाड़ी भी मैं आपको सौंप दूंगा, उसकी किस्त जो भगत जी भर रहे हैं जिन्होंने गाड़ी दी। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, वैसे कहने के लिए तो 3-3 गाड़ियां हैं, लेकिन मेरी एक भी नहीं है। जिन भक्तों ने दी उन्हीं के नाम गाड़ियां हैं, उन्होंने दी है। और ये जो जमीन है ये भी मेरे नाम नहीं है, जहां 108 कुटियां ये मेरी नहीं है। और वृंदावन में जो 108 कुटियों के लिए जमीन है वो भी कोई मेरे नाम नहीं है। हॉस्पिटल बनाया वो भी कोई मेरे नाम नहीं। मैं आज पहले बता देता हूं, मैंने कभी किसी से कोई दान नहीं लिया। 2 रोटी ले लेता हूं भिक्षा में जो मिल जाती है, आप दे देते हैं, ले लेता हूं। मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, मेरा कोई घर परिवार भी नहीं है। संतों की सेवा की मैंने दिल से की है और शुरू से करता आ रहा हूं, और यह सेवा इसी प्रकार चलती रहे। कोई भी आए, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, लेकिन वो आए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल परमार्थ की भावना से संभाल ले आकर के संतों की सेवा करें। और वृंदावन में जो मैं बना रहा हूं महिलाओं के लिए, वहां कोई महिला संत आ जाए वो संभाले। और मैं रहूंगा ब्रज में, कहीं ऐसा नहीं कि मैं आपकी नजरों से छुप के रहूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के बीच में रहूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, आप लोगों से मिलता जुलता रहूंगा। हाँ, बात कम हो पाएगी, अलग बात है, कम बात कर पाऊंगा वो अलग बात। बाकी आप लोगों के बीच में रहूंगा, आम इंसान की तरह रहूंगा, कोई छिपके नहीं रहूंगा, कोई कमरे के अंदर बंद नहीं रहूंगा, आम इंसान की तरह घूमता रहूंगा। बस बात नहीं कर पाऊंगा। और हो सकता है कि आधा घंटा या 1 घंटा मैं प्रतिदिन आपको दे सकता हूं। कैसे? तो मीडिया के माध्यम से, कैमरे के आगे 1 घंटा या 2 घंटा प्रतिदिन भी हो सकता है। कथा चलेगी, शायद कथा छोड़ दो, प्रवचन चलेगा फिर प्रतिदिन। और मैं कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं, आप लोगों के बीच में रहूंगा और आप लोगों को उसी मजबूती के साथ पकड़े रखूंगा। उसकी कोई चिंता नहीं करना। सबके प्रति मेरी सद्भावना है, सबके भीतर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जितना भी भला इस दास के द्वारा हो सकता है दूसरों का, वो मैं करता रहूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं कुटियों को, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा किसी के हवाले करना चाह रहा हूं, कोई इसको संभाल ले व्यवस्था। और यदि कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं है, दास करता रहेगा सेवा। जो अब कर रहा हूं करता रहूंगा मैं, तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझको ऐसा कोई परमार्थिक साधक ना मिल जाए जो संत सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। और मेरा पूरा ध्यान रहेगा, यदि कोई मिल भी जाए तो तब भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बीच बीच में संतों से मैं आकर मिल सकता हूं पूछने के लिए, आप सब ठीक तो हैं, भजन चिंतन हो रहा है। एक तरह से मेरी मजबूरी हो गई है छोड़ना। मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी? अभी मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है। इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पास अब वो मन नहीं रहा, वो दिमाग नहीं रहा जो आप लोगों की तरफ लगाता रहूँ, समझाता रहूँ, करता रहूँ। आधा ऑफ माइंड हो चुका हूँ। आधा मन ही लग सकता है, और आधे मन से व्यवस्था नहीं होती। मन करता बस अकेला रहूँ। आगे ठाकुर जी की जो इच्छा है वो होगा। बाकी कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं मिलता रहूँगा, आप सब लोगों के बीच में रहूँगा। हाँ, इतना ही है, बस बात कम हो पाएगी, कभी कभी हो गई तो। बाकी रहूँगा आप लोगों के बीच में, आप लोगों को मैं दिखता रहूँगा घूमता फिरता, 108 कुटियों में भी, वृंदावन में भी, गोवर्धन में भी। ऐसा नहीं कि मैं किसी गुफा में जा रहा हूँ या मैं किसी प्रदेश में जा रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, ऐसा नहीं। मैं आम इंसान की तरह रहूँगा। बस केवल जीव बंद होगी मेरी, बाकी जो का तो मेरा व्यवहार होगा। एक जीव बंद हो जाएगी, बाकी सब कुछ मैं वैसे आम व्यक्ति की तरह ऐसे घूमता रहूँगा। श्री जी भी जाऊँगा, बिहारी जी भी जाऊँगा, परिक्रमा भी करूँगा, सब कुछ होगा। बस बात नहीं कर पाऊँगा। विशेष कोई बात हुई तो कर लूँगा, वो भी मेरी प्रयत्न यही रहेगा कि कोई ऐसा सज्जन मुझको मिल जाए। क्योंकि किशोर जी भी मेरे साथ ही रहेंगे, और माता जी भी, दीदी जी, वो भी साथ ही रहेंगे जहाँ भी मैं रहूँगा। क्योंकि उनका भी कहीं मन नहीं है। उनके मन में गुरु गोविंद के सिवा दूसरा कोई है नहीं। शुद्ध निष्काम भाव, कोई कामना नहीं। ना किशोरी शरण जी की, जो इस समय सारा व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनका मन भी बिल्कुल खाली है। दीदी के मन में भी कोई कामना नहीं। और वही बात है, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? क्योंकि अब तो मैं आप लोगों के बीच में संतों के भोजन से 2 टुकड़ा लेता हूँ। तो इसका उत्तर यह है, दीदी जी की पेंशन आती है
30,000 रुपये हर महीना, उससे हम तीनों का गुजारा चल जाएगा। दीदी जी का भी, किशोर का, मेरा, हम तीनों का गुजारा उससे हो जाएगा, हमारा फालतू खर्च नहीं होगा। हाँ, कभी बीमार पड़ गए, लंबी बीमारी है, तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, इसके माध्यम से शरीर पे रोग पे लग सकता है। तो बीमारी के सिवा और कोई खर्च इस शरीर का नहीं होगा। और जो खर्च है वो दीदी जी की पेंशन आती है 30,000 रुपये महीना, उससे हम तीनों गुजारा करते रहेंगे, 2 रोटी खानी, भगवान का भजन चिंतन करना। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, जो भक्तगण इस समय मुझको सुन रहे हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को देते रहना, जिससे कि इन संतों की सेवा होती रहे, भंडारे की सेवा में। और बिजली का बिल, अब की बार 1 महीने का बिल 80,000 आया है केवल 108 कुटियों का। बस बिल भरते रहे, भोजन की सेवा होती रहे, गौ माता की सेवा होती रहे। और जो संत यहाँ रह रहे हैं वही नहीं, कोई भी जाना अनजाना संत आ सकता है। बस एक ही शर्त है, अपना आधार कार्ड साथ लाएं। कोई भी बरसाने में संत आए, पूरे भारत में कोई भी संत आ जाए, 108 कुटियों में रह सकता है। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, कोई फीस नहीं, केवल आधार कार्ड ऑफिस में जमा कराएं। कोई भी जाना अनजाना संत आए, प्रेम से रहे, भजन कुटिया मिलेगी, भजन करे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और हमेशा के लिए रहना चाहिए, हमेशा के लिए रहे। और जो लेडीज साधक हैं उनके लिए वृंदावन में बस आधार कार्ड लेके आए, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, चाहे जीवन भर रहे, उन कुटियों में प्रेम से भजन करें। बस मैं आप सब भक्तों को कहना चाहूँगा कि जो भी समय मुझको सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बोलने के लिए नहीं आऊँगा कि आप कुटियों की सेवा करो, अभी आपको कह रहा हूँ, हर महीना कुछ ना कुछ इन कुटियों में ऑनलाइन सेवा डालते रहें, जो संतों की सेवा होती रहे। बहुत बड़ा परमार्थिक लाभ होगा आप लोगों के लिए। मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ, विश्वास करना, संत सेवा भगवान को सबसे बढ़ करके प्रिय है। मैं भक्तमाल के अनुसार तो कह ही रहा हूँ, भागवत रामायण के अनुसार तो कह ही रहा हूँ, मेरा अपना भी अनुभव है। संत सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न है। और एक मैं आपकी और गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, वो ये, तुमको कोई सिद्ध संत महापुरुष हो, भगवत प्राप्ति, उसकी सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, नहीं। जो भी भगवान का भजन कर रहे हैं, विशेष कर विरक्त हो चुके हैं, आगे वृंदावन में, चाहे वो सिद्ध हैं चाहे वो साधक हैं, किसी की भी सेवा करोगे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये ना सोचो कि हंसों पे दाना डालने से ही भगवान खुश हैं, कौओं पे दाना डालने से भी भगवान खुश हैं। कोई घर छोड़ के आ गया भगवान के लिए, वो कोई सिद्ध नहीं है, आ गया भगवान के विश्वास पर प्रेम, उसके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक अवगुण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी छलांग लगाई उसने, संसार के सारे छोड़ करके वृंदावन आ गया। ये भी नहीं देखा खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये भी नहीं सोचा कि कुटिया कहाँ होगी, कहाँ रहूँगा, आ गए छलांग लगा करके। इनको साधारण मत कहो, चाहे ये सिद्ध हैं चाहे ये साधक हैं। और मैं तो कहता हूँ, चाहे भटके हुए भी क्यों ना हो, चाहे भटक भी क्यों ना चुके हों, तब भी इनको संभालो, इनको आश्रय दो, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी आग है। जो संत बन के घर छोड़ करके, ठीक है, वो आग दब गई है, कुसंग में दब गई है, कामनाओं में, लेकिन इन्होंने जो एक बार छलांग लगाई घर छोड़ करके, भले इनमें अवगुण भी आपको दिखाई दे रहे हो, तब भी ये पूजनीय है। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। एक बार भगवान पर इतना भरोसा किया कि छोड़ करके घर आगे ब्रज में, भगवान पर विश्वास करके। यदि ये भटके हुए भी हैं, कोई बात नहीं, इनकी सेवा करो, इनको समझाओ, महाराज जी छोड़ो क्रोध, छोड़ो जो हो गया, बस जिसलिए आपने घर छोड़ा, अपने भजन में लगो, भोजन मैं कराऊंगा, मैं सेवा करूंगा आपकी। आप अपने स्वभाव को थोड़ा मोड़ लो, लड़ाई झगड़े छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो अब बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध दे। आपके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था ये दास करेगा, बस आप अपने भजन में लगो, छोड़ो इन बातों को। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ सम्मान पूर्वक, चाहे अवगुण देख रहे हैं, संत को प्रेम से समझा दो, उनकी सेवा करो। आपको, आपके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, और आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास देख करके संत को भी लज्जा आएगी अपने गंदे स्वभाव पर, लज्जा के मारे वो भी अपने आप को सुधारना चाहेगा, और आपकी श्रद्धा देख करके वो आपके अनुकूल हो जाएगा। अर्थात आप जैसा उनको चाहते हैं देखना, वो वैसा बनने लगेंगे, प्रयास करेंगे कि देखो इनकी मेरे प्रति कितनी ऊंची भावना, मेरा प्रत्यक्ष में अवगुण देखा तब भी मेरे प्रति कितनी सेवा की भावना है, अब मैं इस अवगुण का त्याग करता हूँ। और वो कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आग है, वो आग उनके अंदर सिल गई थी, तभी तो घर छोड़ के ब्रज में आए, छलांग लगाई इतनी बड़ी। इसलिए जब कोई छलांग लगाता ना खेल में, लंबी छलांग, तो सबसे लंबी छलांग जिसने लगाई, भले छलांग लगाने से टांग टूट गई उसकी, लेकिन
इनाम उसी को मिलेगा, भले टांग टूट गई उसकी छलांग लगाने से, लेकिन उसको सरकार इनाम देगी। खेल की कमेटी उसको इनाम देगी क्योंकि सबसे लंबी छलांग लगाई। तो ये सबसे लंबी छलांग है विरक्त हो जाना, भले टांग टूट गई कोई बात नहीं। ध्रुव भक्त को भगवान मिल गए, लेकिन बाद में एक अवगुण आ गया ध्रुव भक्त में। भगवत मिलन के बाद भी अवगुण आ गया। पढ़िए भागवत जी, और शस्त्र उठा लिया, निर्दोषों को लगे हिंसा करने, द्वेष से भर करके हिंसा करने लगे। उस भगवत प्राप्त महापुरुष ध्रुव में भी विकार आ गया। फिर आकर के ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने आकर के समझौता किया, उसको कहा कि तुम गलत हो, छोड़ो इस अवगुण को, तुमने गलत काम किया, निर्दोषों पर प्रहार किया, हिंसा वृत्ति का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो। तब ध्रुव भक्त ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली, हाँ मुझसे अपराध हो गया, गलती स्वीकार कर ली ध्रुव ने। तो जब पुरुषों के मन में भी, जिनको भगवत प्राप्ति होगी, उनके मन में भी जब माया अटैक कर सकती है, हम और आप कौन खेत की मूली। एक लंबी छलांग लगाई थी विश्वामित्र ने। राजा थे, सुखों की कोई कमी नहीं, युवा थे, पत्नी का, बच्चों का, राज्य का त्याग करके और वन में जाके तपस्या करने लगे। कितनी बड़ी छलांग लगाई, लेकिन टांग टूट गई। लंबी छलांग लगाई, मेनका आई, कर दिया भ्रष्ट। लेकिन भले विश्वामित्र भ्रष्ट हो गए, तब भी विश्वामित्र पूजनीय। देखो फिर वो आग फिर सुलगी, क्योंकि बुझती थोड़ी है। ये प्रेम की भक्ति की चिंगारी एक बार लग गई, इसको कोई बुझा नहीं सकता। हाँ, कुसंग में आकर के दब जाती है चिंगारी, लेकिन समय आकर फिर भड़कती है। ऐसी सोबरी ऋषि 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, कथा सब जानते हैं, लेकिन फिर वो चिंगारी भड़की, फिर त्याग किया। गिरा भी कोई वैष्णव भक्त गेंद की तरह गिरता है, फिर उछलता है। इसलिए गिर भी जाए कोई, तब भी इनके प्रति श्रद्धा कम नहीं करना। संतों से गलती हो सकती है, संत कोई भगवान नहीं है, वो कोई अवतार लेके नहीं आए, एक जीव है, माया में से छलांग लगाई आगे ब्रज में। हो सकता है गलती, हो सकता है कोई विकार हावी हो जाए, हो सकता है कोई कुसंग लग जाए, लेकिन तब भी इन संतों में अभाव नहीं करना, बड़े श्रद्धा सम्मान से हाथ जोड़ करके इनसे बात करना, इनके प्रति कभी अभाव नहीं लाना। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। तब भी ये संत महापुरुषों पे कहा ना, हाथी मरा भी 1.25 लाख। अब तो खैर ज्यादा का है, लेकिन पुरानी कहावतें हैं। तो पतित हुआ संत भी 1.25 लाख का, मतलब तब भी कीमत। क्यों? क्योंकि वो फिर उठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और अंत में मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। आज का नहीं तो कल का महापुरुष है। ऐसे में शास्त्रों के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए इन संतों में कभी कोई खोट भी आपको नजर आए, जो भी सेवा करने वाले सेवक गण हैं, यहाँ जो भी सेवा में हैं, हमारे जगमोहन जी हैं, बाबू जी हैं, और भी कितने भक्तगण हैं, जो भी इन संतों के सेवा में, यदि कभी भी किसी संत में कोई खोट नजर आ जाए, संत को क्रोध आ जाए किसी बात पर, तो हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक संतों से बात कर लें। इनको साधारण मत कहो, ये सब महापुरुष हैं। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, जो टीवी के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, कि आप यहाँ आकर के संतों की सेवा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो समय भी देना पड़ेगा। तो आप घर बैठे जहाँ हैं वहीं से संतों की सेवा करें। और इन तक सेवा पहुँचने का, आपकी सेवा पहुँचने का बड़ा सरल तरीका है। टीवी के नीचे स्क्रोल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बस ये नंबर आप सब नोट करके रखो। आने वाले समय में यदि मैं टीवी पर नहीं भी आया, मान लो बंद हो गया मेरा आना, तो नंबर तो आएंगे नहीं फिर नीचे स्क्रोल में, तो अभी आप सब नंबर नोट कर लो। जन्मदिन मनाना हो तो ऑनलाइन कुछ सेवा राशि जमा कर ली, ऑनलाइन बैंक की डिटेल मंगा ली, ऑनलाइन राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में जमा करा दिया, यहाँ संत प्रसाद पाएंगे, आपका जन्मदिन मन गया। आपके बच्चे की नौकरी लगी तो लोग पहली तनख्वाह भगवान के अर्पण करते हैं, ऑनलाइन डालते हैं। मैरिज एनिवर्सरी मनानी तो ऑनलाइन डालते हैं, और वो सेवा राशि राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट, वहाँ से भी मैं अपना नाम हटा रहा हूँ। वहाँ भी ट्रस्टियों में मेरा नाम है, मैं अपना नाम वहाँ से भी हटा रहा हूँ। भले मैं अपना नाम हटा रहा हूँ सेवा ट्रस्ट से, लेकिन ये नहीं मानना कि मैंने ये राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट छोड़ी नहीं है। पूरा ध्यान रखूँगा कि संतों की सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, और इस ट्रस्ट में संत ही होंगे, मेरे स्थान पर कोई और संत होगा, संत होंगे और सेवा इसी प्रकार संतों की होती रहेगी। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, वैष्णव से, भक्तों से, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में आप सब जुड़े रहेंगे, और हर महीना कुछ ना कुछ जितना जिससे बने इन संतों की सेवा करते रहो। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। नाम जप करो, चिंतन करो, पूजा पाठ करो,
और जो भी भगवान ने रिश्ते बनाए हैं आपके परिवार से, सामने वाला रिश्ता भले ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा है, लेकिन आप ये रिश्ता पूरा ठीक निभाएंगे। आप किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, तो निभाएं उस रिश्ते को। पत्नी है तो निभाएं, पति भले ना निभाए, तुम निभाओ, तुमको भगवान को पाना है। इसी प्रकार पति को भगवान चाहिए तो पत्नी से रिश्ता बढ़िया निभाए, पत्नी भले ना निभाए, तुम जरूर निभाओ, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तुमको करनी है। इसी प्रकार पुत्र है तो अपने पिता से रिश्ता बढ़िया रखिए, यदि पिता है तो पुत्र के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। को कभी दगा मत दीजिए, मित्रता कीजिए मत किसी से, यदि की है तो कभी किसी को दगा नहीं देना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना। कोई भी आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में कोई भी दुखी है और आपके पास उपाय है दुख दूर करने का, तो आप अवश्य प्रयास कीजिए भागवत धर्म के साथ। किसी की भी सेवा भगवान की सेवा, सब उन्हीं के रूप हैं, सब उन्हीं के जन हैं, सबके भीतर वो बैठे हैं। बस इस भाव के साथ जहां भी आवश्यकता आपकी हो, तन से सेवा करें, धन से करें, वाणी से। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलना कि हमारे कान से घर में किसी के फूट पड़े, किसी दो दिलों में दरार पड़े। इन सब बातों को निभाना, भागवत धर्म का पालन करना। और मेरे चित्त की जो स्थिति हो रही है इस समय, तो मुझको लगता है कि शायद ये मेरी अंतिम भागवत कथा, ये भी हो सकता है, शायद ये मेरी अंतिम भागवत कथा हो। इसके बाद शायद मैं भागवत ना कर पाऊं। तो भागवत तो मैंने बहुत की, 40 सालों से कर ही रहा हूं, भक्तमाल करता हूं, राम कथाएं करता हूं। तो भागवत का पूरा निचोड़ मैं आपको भी बता रहा हूं, जो हमने लिया है, सीखा है और अपने जीवन में लाया है, और आपको पूरा लाभ हो तो आप भागवत धर्म को अपनाइए। इससे भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनका प्रेम प्राप्त बहुत शीघ्र होगा। जहां आप होंगे वहीं वृंदावन होगा, जहां आप होंगे वहीं रास होगा, जहां आप होंगे वहीं निकुंज होगा। आप वृंदावन में हैं या वृंदावन से बाहर, कहीं भी आप हैं, आप वृंदावन में ही हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हमारे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।